नमस्कार, मैं गौरव चौधरी। इस बार आगामी चुनाव में मैं सचिव पद का उम्मीदवार हूँ। लोगों के बीच में घूम-घूम कर ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि करंट अफेयर के प्राथमिकता थी ही नहीं कि एक्सपेंशन ग्रांट के ऊपर में कोई काम हो, बट ऐसा नहीं है। हमारे लिए सारी चीज़ की प्राथमिकता थी, बस ये था कि हमारे पास में कॉर्पस नहीं था। कॉर्पस का लिमिटेशन होने के कारण हम लोगों ने पार्टी सेट किया हुआ है। अगर ईआरडी का सारा फंड अगर हमारे पास में आ चुका होता, तो हम सबसे पहले एक्सपेंशन ग्रांट के ऊपर में भी काम करते। लेकिन एक्सपेंशन ग्रांट का काम करने के लिए जितना फंड हमें ईआरडी के लिए ज़रूरत पड़ रहा है, लगभग सिमिलर उतना ही हमें ज़रूरत है एक्सपेंशन ग्रांट के लिए। अब था कि हमारा सोसाइटी बहुत ही गंदा लग रहा था, पार्क नहीं थे, सौंदर्यीकरण नहीं था, गेट के बाहर गंदे थे। तो हमने उस काम को कराने से पहले क्या किया कि एक्सपेंशन ग्रांट के जो एक्सपर्ट थे उस टीम को बुलाया और उनको दिखाया क्या हम पार्क को डेवलप करना चाहते हैं और क्या बाद में ये पार्क को खोदना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कहीं हमारा पैसा वेस्ट ना हो जाए। तो वो आए, उन्होंने पूरे थर्मल डिटेक्टर के द्वारा टेस्ट किया, पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और नीचे पानी कैसे गिर रहा है। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके हमें बताया कि ये हाई राइज बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का पूरा प्लान होता है। ऐसे भी कोई भी पार्क वो प्रोजेक्ट प्लान में नहीं डाल देता है। ये पूरा जो एक्सपेंशन ग्रांट है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में है। इसको 3 भाग में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, उसके बाद पार्क का स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। ये 3 में है, 3 में हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो एक्सपेंशन ग्रांट जो भी है हमारा वो दोनों साइड किनारे में है, बीच में कहीं नहीं है। तो इसलिए इन भ्रांतियों में मत फंसे कि पार्क को तोड़ा जाएगा, फिर से एक्सपेंशन ग्रांट के ऊपर में काम किया जाएगा। एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिल्डर ने जो एक्सपेंशन ग्रांट पे के ऊपर में काम किया हुआ है वो बड़ा ही इकोनॉमिकल रेंज वाला कंपोनेंट यूज किया है। वो क्या होता है कि उसकी लाइफ होती है 4 से 5 साल। 4-5 साल में क्या होता है कि जब हीट बढ़ता है, बिल्डिंगें एक्सपेंड होती है और ठंड में श्रिंक होती है, तो वो धीरे धीरे माइनर हेयर लाइन क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है बिल्डिंग के अंदर में। और उस बीच में अगर ये कोई अर्थक्वेक आ गया तो वो जो क्रैक है वो बढ़ के 5 से 10 mm तक चला जाता है। तो वही हुआ है, बीच में जो अर्थक्वेक आए हैं वो हेयरलाइन क्रैक बढ़ के 5 से 10 mm के बीच में चला गया। इसलिए पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो पहले सोसाइटी में रेसिडेंट्स आए हैं उनको पता होगा कि जब बिल्डिंग हमारी बनी थी और जब शिफ्ट हुए थे इतना ज्यादा पानी नहीं गिर रहा था, अभी पानी गिरने लगा है क्योंकि उसकी लाइफ थी 4 से 5 साल। हम लोग जिस प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं उसकी लाइफ होगी मिनिमम मिनिमम जो वो रिटर्न में गारंटी देगा वो 15 से 20 साल का। 15, क्योंकि हम लोग एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करेंगे क्योंकि ये बिल्डिंग हमारी है। हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करके बाहर नहीं निकलना है, हमें यहीं पे रहना है, ये हमारा घर है। इसके लिए कोई दूसरा आदमी बाहर से आके काम नहीं करेगा। हम अपने घर के लिए जितने अच्छे से काम करेंगे हमारी बिल्डिंग के लिए उतनी अच्छी है। मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भ्रांतियों में ना फैलें, ठीक है? सही को चुनें और सही का साथ दें। धन्यवाद।